मेरे प्यारे दोस्त आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ। चल रहे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के, जो कि 24 तक एग्ज़ाम होगा। और उसमें कुछ टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और बहुत बार पूछे जा रहे हैं, और उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना ही आना है। वो है एक कंप्यूटर से देखा गया है कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो इसलिए मैं कंप्यूटर का पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि डिस्कशन जो भी पेपर्स हो रहे थे उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि आरआरबी ने स्वयं इसको संज्ञान में लिया है, इसलिए वो बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, और ये पहला एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है कंप्यूटर का। 1 या 2 लेक्चर में इसको बढ़िया से बंड करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ये करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कहते हैं कि किसको मतलब ये समर्पित है। कुल मिला के करने का ये मतलब है कंप्यूटर की खोज किसने की, या कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं। तो याद रखना, चार्ल्स बॉबेल्स को। कौन से थे? चार्ल्स बायबेल्स। ठीक है ना, याद रहेगा ये, चार्ल्स बायबेल्स पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद याद आता है कि कंप्यूटर के जनक जो थे वो चार्ल्स बायबेल्स थे। और उसके बाद आता है कि पहली प्रोग्रामर कौन थी। पहली प्रोग्रामर, ठीक है ना। प्रोग्रामर मतलब कहने का मतलब है कि ये कंप्यूटर बनता है उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है। तो पहली प्रोग्रामर कौन सी थी? वो महिला थी, प्रोग्रामर। तो चार्ल्स बॉबेज को याद कर लेना। और पहली प्रोग्रामर महिला थी लेडी इंडा अगस्ता। लेडी ENDA, इंडा। और के बाद अगस्ता। अगस्त किसके नाम था? किसके लड़के का नाम था, याद है? अगस्त हार्दिक पांड्या के लड़के का नाम था अगस्ता। तो उसी से याद रख लेना। तो पहली प्रोग्रामर महिला इंडा अगस्ता, या इंडा अगस्ता, इसे याद रखना है। इंडा अगस्ता, ठीक है ना। चार्ल्स बॉबेज, इंडा अगस्ता। उसके बाद आता है कि बाइनरी नंबर के आविष्कार किसने किया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जो बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर जो केवल 0 और 1 यूज होता है, इसका आविष्कार किसने किया। तो बाइनरी नंबर का आविष्कार जो किया था वो गॉडफ्रिड। क्या नाम था उसका? गॉड, GOD, गॉड। उसके बाद फ्रिड, FRIED। आप लोग हिंदी में इसको लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन चार्ल्स बाबेल, दूसरा क्वेश्चन लेडी अगस्ता, तीसरा क्वेश्चन गॉड फ्रिड। याद रहेगा। बाइनरी की खोज किसने की? गॉड फ्रिड। पहली प्रोग्रामर महिला लेडी अगस्ता, और कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बाबेज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो कंप्यूटर है उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है। कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट CPU होता है। क्या होता है? CPU। ये सबसे मेन पार्ट होता है। इसको ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। अब इसके कितने पार्ट होते हैं, ये कई बार पूछा है, एक बार नहीं 1000 बार पूछता है। तो CPU के कितने पार्ट होते हैं? CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU, और तीसरा रजिस्टर। क्या? रजिस्टर। ये 3 पार्ट होते हैं। CPU क्या है? CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन। ALU में क्या होता है ये भी ध्यान रखते हैं। ALU में जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, ठीक है ना। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। इसमें जैसे हम लोग तार से लोग कुछ चीज़ें, कंट्रोल यूनिट का मतलब है जो हम इनपुट देते हैं, जो मेमोरी में सेव होता है, मेमोरी से हम आउटपुट लेते हैं, या कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डालते हैं, या जो भी उसमें ट्रांसफॉर्म इधर उधर करते हैं, वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। जैसे हम लोग तार का यूज करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट को जोड़ते हैं, वैसे हमारा बस होता है। बस भी 3 प्रकार का होता है, एक एड्रेस बस, और एक डाटा बस, और एक तुम्हारा होता है डाटा बस, एड्रेस बस, और एक कंट्रोल बस, ठीक है ना। कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। इसमें जो कंट्रोल एड्रेस बस होता है ये यूनी डायरेक्शन होता है, बाकी दोनों बाई डायरेक्शन होते हैं। तो याद रहेगा। कई क्वेश्चन हो गए। CPU और चार्ल्स बाबेज, लेडी अगस्ता,
और गॉडफ्रेड क्या है, 1 नंबर, याद रखोगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनरेशन की। जो हमारी जनरेशन आई है उसको पीढ़ी के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। और कार्य प्रगति के आधार पर भी बता दीजिए। तो पीढ़ी के आधार पर है, कार्य प्रगति के आधार पर बताइए कितने प्रकार से बांटा गया है, 5 प्रकार, 3 प्रकार से। कार्य प्रगति के आधार पर इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। कार्य प्रगति, ठीक है ना, उसके आधार पर 3 प्रकार से बांटा है। कौन कौन से? एनालॉग, दूसरा क्या हो गया, डिजिटल, ठीक है ना, एनालॉग डिजिटल, और तीसरा हाइब्रिड, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा। ये किसके आधार पर है? कार्य प्रगति के आधार पर, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हम उसके पीढ़ी के आधार पर 5 भागों में बांट दीजिए। 5 का अब तो 6 हो गया, अब ये भी कह सकते हैं। देखिए इसमें जो डेट दिया गया है वो वैरी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डेट जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे वो अलग अलग रहेगी, क्योंकि ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा डेट। लेकिन एक चीज़ पूछा जाएगा, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या यूज किया गया है। तो याद रखना कि जो हार्डवेयर यूज होता है उसको बताया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ें यूज होती हैं। तो जो हार्डवेयर यूज हुआ वो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। क्या? ये निर्वात ट्यूब इसको बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब और निर्वात ट्यूब हार्डवेयर ये जो होता है। और सॉफ्टवेयर जो यूज हो गया है मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या यूज होगा? मशीन लैंग्वेज। अभी बताएंगे मशीन लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी बताएंगे। और पहली जनरेशन याद हो गई, निर्वात ट्यूब। दूसरी जनरेशन बताइए, दूसरी जनरेशन क्या हुआ? ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर, ये तो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या यूज हुआ? असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर कौन सा यूज हुआ था? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या यूज हुआ था? मशीन लैंग्वेज। आगे याद रहेगा। सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था। हार्डवेयर सबसे ज़्यादा पूछा है, सॉफ्टवेयर तो बड़ा मुश्किल है पूछता है। तो यहाँ याद रखना है निर्वात ट्यूब, यहाँ पर ट्रांजिस्टर। और तीसरी जनरेशन जो स्टार्ट हुई वो आईसी के लिए आई। अभी बताऊंगा आईसी की खोज किसने की, बताओ। आईसी की खोज किसने की? बहुत बार पूछा आईसी खोज। किल, उसके बाद बिल्ट, ठीक है ना। किल बिल्ट क्या हुआ था? किल बिल्ट। तीसरा और उसके बाद चौथा पार्ट जो आता है वो ये आता है कि कि फोर्थ जनरेशन का फोर्थ जनरेशन कौन सा हार्डवेयर यूज किया था? तो वो था माइक्रो प्रोसेसर। इसको बोलते हैं वी एल एस आई। उसके बाद जो पांचवा और फिफ्थ है वो AI, आर्टिफिशियल, VLSI या USI ये भी कह सकते हो आप। और जो पांचवा अभी चल रहा है वो AI यूज हुआ है। आप बताओ 5G किस वर्ष लॉन्च किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। 5G किस वर्ष लॉन्च किया, बताइए। 5G किस वर्ष लॉन्च किया गया? 5G किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 5G जो यूज हुआ 2022 दिसंबर के आसपास यूज हुआ था। दिसंबर 2022 के आसपास लॉन्च किया गया था 5G, ठीक है ना। अब आ गया AI, ठीक है ना, तो याद रहेगा। अब देखो इसका मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले कौन सा? हार्ड वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को यूएलएसआई वीएलएसआई भी आ जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर भी कर देना, यू वीएलएसआई यूएलएसआई। उसके बाद फिफ्थ में एआई, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और बात पूछता है कि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, इसमें जो स्पीड रही कंप्यूटर की, जो पहली पीढ़ी रही, फर्स्ट पीढ़ी रही, उसमें कंप्यूटर की स्पीड रही है मिली सेकेंड में। और इसमें जो कंप्यूटर की स्पीड रही है मिली मतलब 10⁻³ उसके बाद इसमें जो सेकेंड जनरेशन रही है ये 10⁻�6 माइक्रो में यूज हुई है। जो थर्ड जनरेशन हुई है ये किस में हुई? नैनो में, 10⁻⁹। जो फिफ्थ जनरेशन हुई है इसमें क्या रही है? 10 पिको में, 10⁻⁻12। और इसमें क्या रही भाई? कोई स्पीड की अनंत है।
तुरंत डालो तुरंत, मतलब माइक्रो भी, मतलब पिको भी ख़त्म हो गया, उससे भी ख़त्म, तुरंत एट वंस। समझ रहे हो नहीं? आजकल एआई की धमाल हुआ है, देख ही रहे हैं। तो याद रखना, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या यूज हुआ, एकदम आसान हार्डवेयर, निर्वात ट्यूब। स्पीड क्या है, माइक्रो मिली में। दूसरे में क्या हुआ है, दूसरे में जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, ये भी बहुत बार पूछा है। ट्रांजिस्टर की खोज की थी बर्डील ने, जॉन बर्डील। लिख सकते हो जॉन, ये जॉन हुआ, बर्डील, जॉन और बर्डील ने किया, ठीक है ना, जॉन और बर्डील ने किया। देख रहे हो एक साथ कितने क्वेश्चन, अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है भाई, यहाँ डिस्कशन होगा, बहुत तगड़े से पढ़ा दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन तो तुम मतलब कि देख कर यहाँ याद करोगे, हाँ इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी वाले सर बहुत तगड़े पढ़ा दिए, ठीक है ना। कंप्यूटर का एक एक पार्ट पूरा खोल कर रख दूंगा, तो याद रखो। अभी देखो कितने क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो स्पीड हो गया, और जो यूज हुआ उसको भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे जो स्टार्ट होने वाला है वो बताते हैं कि पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर थी उसमें जो यूज हुआ था वो क्या था। जैसे एक दो फुल फॉर्म पूछा है, जैसे तुम्हारा ये पूछ लेगा ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो याद रखना, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, N फॉर न्यूमरेटर, I फॉर इंटीग्रेटर, और A फॉर एंड, और C फॉर कैलकुलेटर। इसको लिखो अपनी कॉपी में, बढ़िया से लिखो। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमरेटर, और I फॉर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहली पीढ़ी में कंप्यूटर जो यूज हुआ था उसका नाम है शायद, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है ना। ENIA हो गया, और दूसरा पूछ लेता है DVAC का फुल फॉर्म, DVAC। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। और डी का मतलब होता है डिस्क्रेट, डिस्क्रेट लिखो आप लोग, डिस्क्रेट, DISCRET, डिस्क्रेट। वी फॉर क्या हो गया, वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या होती है, VARIABLE, वेरिएबल। और ए फॉर क्या हो गया, ए फॉर हो गया तुम्हारा ऑटोमेटिक, और सी फॉर कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा देखो, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रेट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। तीसरा होता है UNIVAC, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछा भी है। UNIAC, ये इसका मतलब यू फॉर होता है यूनिवर्सल। देखो इसमें पूरा हो गया, यूनिवर्सल पूरा, ठीक है ना। यूनिवर्सल अलग अलग नहीं है, ये पूरे का फॉर्म है। UNI है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो देखो दो दो आपको बिल्कुल याद रहेगा, देखो UNIAC, ये पूरा एक ही साथ, और उसके बाद EDVAC, ठीक है ना। और AC का मतलब क्या हो रहा है, AC का मतलब होता है कंप्यूटर, AC का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और EDA का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, वो पूछता है कि व्यापारिक रूप से यूज होने वाला पहला कंप्यूटर क्या था। वो था हमारा UNIAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये व्यापारिक रूप से यूज होने वाला पहला कंप्यूटर, लिखो जल्दी से, व्यापारिक रूप से यूज होने वाला पहला कंप्यूटर यूनिएक या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, ठीक है ना। ये तो ये हो गया व्यापारिक रूप से। और आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जो है सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है,
कौन है? सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है बताइए? चलिए, सुपर कंप्यूटर के जनक, अब नोट करते जाइए। सैमोर क्रे। कौन से थे? सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सैमोर क्रे। और कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बाबेल। और ट्रांजिस्टर के जनक कौन है? बॉर्डेल। ठीक है ना? और आईसी कौन है? किलबिल्ट। और प्रोग्रामर पहली कौन सी? लेडी अगस्ता। बाइनरी नंबर की खोज किसने की? गॉडफ्रेड। ठीक है ना? आगे आओ। पहला कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो था परम 800। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800। तो सुपर कंप्यूटर के जनक बताइए अब। विजय भटनागर, याद रहेगा। पहला परम 800, ये सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। और सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटनागर। अच्छा ये बताइए, पहली बार जो भारत का नहीं, विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर उसका क्या नाम था? उसका नाम था, विश्व में सुपर कंप्यूटर, CDC-600। ये विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर बना था। ठीक है ना? और CDS का यहाँ CDC का मतलब होता है कंट्रोल डाटा कॉपरेटर। ठीक है ना? याद रहेगा। तो भारत का परम 8 विजय भटनागर। वैसे पूछे कंप्यूटर के जनक तो चार्ल्स बाबेल। ठीक है ना? आगे बढ़ो। भारत का पहला कंप्यूटर जो बना उसका नाम बताओ। सुपर कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, भारत का पहला कंप्यूटर बताओ। भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर परम 800। और सुपर कंप्यूटर के पिता जनक विजय भटनागर। ठीक है ना? अच्छा, परम 800 किस कंपनी ने बनाया था? सीडैक ने। ठीक है ना? किस कंपनी ने? सीडैक ने बनाया। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंटिंग एडवांस कंप्यूटर। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंटिंग एडवांस कंप्यूटर, लिख लेंगे आप। वैसे तो थोड़ा सा आगे हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो देखो कई चीज़ें बता दिया, अभी बाद में फिर रिवीजन कराऊंगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? URL का फुल फॉर्म बताओ। देखो फुल फॉर्म वाले बहुत बार आए हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CPU क्या है? ब्रेन है। ठीक है ना? अब देखो दो चार और बता रहा हूँ। LSI, MSI, VLSI और V में ऐसे लगा दे, ULSI, LSI, SSI, MSI, VLSI। फिर से लिख दें। चलो एक एक लिखते हैं। LSI का फुल फॉर्म बताओ। LSI देखो लास्ट में जो आई आएगा उसका मतलब इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है ना? और इसका मतलब इंटीग्रेटेड, क्या इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ होता है। इंटीग्रेशन नहीं पढ़े ना, वही है इंटीग्रेटेड। और इसका एस का मतलब स्केल। और एल मतलब हो जाएगा, एल मतलब लार्ज, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर वेरी लार्ज, फिर अल्ट्रा लार्ज। ठीक है ना? इसी तरह बढ़ेगा, याद रहेगा ना? तो एल का मतलब लार्ज, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब मीडियम, वी फॉर वेरी लार्ज, वी एल मतलब वेरी लार्ज, यू एल मतलब अल्ट्रा लार्ज। याद रहेगा। एल फॉर लार्ज, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, वी एल मतलब आएगा तो वेरी लार्ज, यू एल आएगा तो अल्ट्रा लार्ज, एस फॉर स्केल, आई फॉर इंटीग्रेटेड। चलो फिर इसका बताओ। LSI मतलब क्या था? लार्ज
स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। अगर यहाँ एल की जगह एस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। लिखो धड़ाधड़, लिखो धड़ाधड़। यहाँ एल रहेगा तो लार्ज स्केल, एस आएगा तो स्मॉल स्केल, एम आ गया तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, और एम की जगह वी एल एस आई आ गया तो वी को मतलब होता है वेरी लार्ज, क्या हो जाएगा वेरी लार्ज, एस फॉर स्केल, एल फॉर इंटीग्रेटेड। लिखो लिखो भाई, लिखो नहीं गड़बड़ा जाएगा। और यू आ गया तो यू एल एस आई, यू का मतलब है अल्ट्रा, अल्ट्रा, एल मतलब लार्ज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। याद रहेगा, लिखो इसको पहुँच करके, समझ रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना लिखने का। तो चलो फिर से एल एस आई, एस एस आई, एम एस आई, उसके बाद वी एल एस आई, यू एल एस आई, एल फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, एस फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, एम फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटर, वी फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, यू फॉर अल्ट्रा लार्ज। ठीक है ना। चलो आगे, चलो एक क्वेश्चन बताइए, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया था? माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने लॉन्च किया? माइक्रो जो मोबाइल में होता है माइक्रो प्रोसेसर, इसको इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया था। ठीक है ना। चलो आगे मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है वो मेमोरी से बेस है। पूछा है कि कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। एक्सटर्नल मतलब रैम या रोम, एक्सटर्नल मेमोरी मतलब नॉन वोलाटाइल, मतलब सेकेंडरी, नॉन वोलाटाइल एक्सटर्नल। सेकेंडरी मतलब है जो हम बाहर स्टोरेज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉप हो गया, मैग्नेटिक टैब हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म बताइए। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। अब आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है ना। मेमोरी से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सबसे पहले मेमोरी का कार्य क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। मेमोरी का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। मेमोरी का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? बैकिंग स्टोर मेमोरी, मतलब इसी को एक्सिलरी मेमोरी, मतलब कि एक्सिलरी मेमोरी। इसका मतलब है ये नॉन वोलाटाइल हो गई, एक्सिलरी सही है, और सेकेंडरी हमारी ये भी सही है। ठीक है ना। और रैम रोम एक्सिलरी ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो बता रहा हूँ इसमें दो चीज़ आता है। ठीक है ना। एक दो वो पूछता है POST, इसका फुल फॉर्म, एक BIOS, इन दोनों का फुल फॉर्म पूछता है। नोट करो इसको। POST पोस्ट ऑफिस ना याद कर लेना, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पहले का अर्थ क्या होता है? पावर ऑन। ये सब पूछा गया है इसीलिए करा ले रहा हूँ, ये एक बार पढ़ लो, पढ़ना नहीं पड़ेगा। POST का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है पावर, क्या हो गया? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है ना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद BIOS, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा ना। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका और इसका मतलब इनपुट, एक आउटपुट, एस फॉर सिस्टम, बी फॉर बेसिक, इतना नहीं आएगा। बेसिक इसका मतलब इनपुट, ठीक, इसका मतलब आउटपुट। लिखो यार फटाफट। बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम कितनी बार हम लिखें? बेसिक, हमारे पास पेन नहीं है तब नहीं, किसी तरह काम बना रहा हूँ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया। चलो आगे बढ़ें। और अगला जो है, अच्छा यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये जो हमारी मेमोरी है, कौन सी, ये वाली, ये हमारी एक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ये कैसी मेमोरी है? ये प्राइमरी वाली है। ये तो याद हो गया ना, नहीं इसको भी भूला जाओ इसके चक्कर में। रैम रोम क्या है? हमारी प्राइमरी है, और ये वाली क्या है? हमारी सेकेंडरी है। रैम रोम कुछ ही समय के लिए होता है, लाइट जैसे गई पूरी मेमोरी ख़त्म। और परमानेंट के लिए अगर रखना है तो हमें सेकेंडरी मेमोरी में रखना होगा। ये चीज़ याद हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर आ जाए यस रैम या डी रैम, हाँ, तो इसको क्या हो जाएगा? देखो इसका फुल फॉर्म जानते हो ना, इसका फुल फॉर्म जानते हो ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस फॉर स्टैटिक याद कर लेना, एस फॉर स्टैटिक, एस टी ए, स्टैटिक मतलब स्थिर। एस फॉर क्या हो जाएगा? एस रैम। एस फॉर क्या हो जाएगा? स्टैटिक। और डी फॉर क्या हो जाएगा? डायनेमिक, डी रैम। डी फॉर क्या हो जाएगा? डायनेमिक। याद रहेगा ना, एस फॉर स्टैटिक, डी फॉर डायनेमिक। इसका भी फुल फॉर्म याद हो गया, डी रैम और एस रैम। चलो, और जैसे डी रैम और डी रैम एस रैम पढ़े आप लोग, वैसे एक चीज़ और बताता हूँ रोम में भी। रोम में देखो, अगर एक पी आर ओ एम दिखेगा, एक दिखेगा ई पी आर ओ एम, डरना नहीं, बड़ा मज़े से आराम से बता देंगे तो एकदम फटाफट हो जाएगा। और एक आ जाएगा ई ई पी आर ओ एम। बस तुम्हें ये देखना, आर ओ एम आर ओ एम आर ओ एम, बाकी ये सब तुरंत फटाफट हो जाएगा। अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना, तो ई जहाँ दिखे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें ही होंगी, ठीक है ना। जैसे पी फार क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल। इसका मतलब क्या होगा? प्रोग्रामेबल। पी हिंदी में लिख लो, प्रोग्रामेबल, हिंदी में लिखो प्रोग्रामेबल। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल, पी आर ओ जी आर ए एम बी एल ई, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा? ई पी रोम। ई पी रोम को फुल फॉर्म बताओ। देखो बोरिंग लग रहा है लेकिन बहुत बढ़िया है भैया, ऐसा नहीं है कि यहाँ डिस्कशन चल रहा है भैया। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, आर ओ एम। तो आगे बढ़ाते हैं, अब नहीं बताएंगे तुम लोग बड़ा वो है। तो ई से इरेजेबल, इरेजेबल मतलब जो क्या कहते हैं, ख़त्म को, इरेजेबल, इरेजेबल। और डी पी से हो जाएगा हमारा प्रोग्रामेबल, आर ओ एम रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा एक और बता देते हैं, कौन सा? ई ई पी आर ओ एम। इसमें ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग। चलो हटाओ यार इलेक्ट्रोकली, आगे बढ़ो। मेरे प्यारे दोस्त, ये कई बार पूछा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म को, ASCII, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मेरे प्यारे दोस्त, अब कुछ अगला क्वेश्चन है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं बढ़िया से, पूरा 1 to ऑल, पूरा एक से लेकर पूरा बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा निबिल होता है, एक हमारा बाइट होता है, एक हमारा बिट होता है, तीनों। देखो सबसे पहले बिट समझो। बिट सबसे छोटी चीज़ है। क्या है बिट? सबसे
छोटे। उसके बाद क्या बड़ा क्या होता है? निबल, NIBLE, निबल। उससे बड़ा कौन होता है? बाइट, BYTE। तो बिट सबसे छोटी होती है, निबल उसके बाद बाइट, उसके बाद केबी, केबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी, जेडबी के बाद वाईबी। ठीक है ना। तो बिट से शुरू होता है, बिट के बाद निबल। और बिट और बाइट में बहुत अंतर होता है। देखो कैसे याद करो, बिट छोटा सा लिखा हुआ है, बाइट बड़ा सा लिखा हुआ है। बिट बाइट में कन्फ्यूजन आ जाए तो देखो बिट लिखना BIT और BYTE, ऐसे लिख लेना। ठीक है ना। तो इसमें से याद रहेगा कि कौन बड़ा है, बिट बड़ा है कि बाइट बड़ा है। तो ये शब्द में भी बड़ा है तो वैल्यू में भी बड़ा होता है। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले अब बिट बाइट या समझ में आ गया ना। तो बिट बड़ा कि बाइट? बाइट बड़ा, क्योंकि अक्षर भी बड़ा और वो वैल्यू में भी बड़ा, न्यूमेरिक वैल्यू में भी बड़ा। ठीक रहेगा ना। अब चलो, अगर 4 बिट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 4 बिट, तो किसके बराबर हो जाएगा? एक निबल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? एक निबल के बराबर। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसको रट लो, कोई बताने वाला है नहीं। तो एक निबल बराबर कितना बिट हो जाएगा? 4 बिट। एक निबल बराबर 4 बिट। अगर इसको 8 बिट कर दिया जाए, 8 बिट, ये किसके बराबर होगा? एक बाइट के बराबर। अब बात समझ में आ रहा है ना। 8 बिट बराबर एक बाइट, 4 बिट बराबर एक निबल। याद रहेगा ना। 4 बिट बराबर एक निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट। याद रहेगा। अब इसके बाद किलो की बात आती है। तो 4 बिट बराबर एक निबल, 8 बिट बराबर एक बाइट। अब उसके बाद केबी की बात आती है। देखो याद रहेगा, हाफ बाइट इसको भी बोला जाए भाई। 8 का आधा क्या होता है? हाफ बाइट हो गया। याद रहेगा ना। और एक बाइट बराबर 8 बिट। ठीक रहे ना। और एक ये भी, इसको भी याद कर लो, क्रुम्ब मतलब 2 बिट, 1 क्रुम्ब मतलब 2 बिट। ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन निबल और बाइट बहुत बार पूछा गया है। हाफ बाइट भी कहते हैं, हाफ बाइट बोले तो एक निबल, फुल बाइट बोले तो 1 बाइट। हाँ, याद रहेगा। ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो आगे आ रहा है वो केबी है। एक केबी बराबर 1024। इसको 2 की पावर 10 भी बोल सकते हैं। 2 की पावर 10। एक केबी बराबर 2 की पावर 10 बाइट। ये याद रखना, बाइट। 8 बाइट होता है, 8 बिट होता है तो एक बाइट बनता है। और 4 बिट होता है तो एक निबल बनता है। अब MB का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 20 कर दो। ये केबी है ना, केबी का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 10। इसका भी मतलब 2 की पावर 10 बराबर 2 की पावर 20। जीबी कर दो, इसको 2 की पावर क्या? 30। देखो 1024, इसका क्या होता है? 2 की पावर 10। और MB का मतलब 2 की पावर 20, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 30 क्या? बाइट। तो केबी, MB, जीबी याद रहेगा। जीबी याद रहेगा। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, केबी का मतलब होता है किलो बाइट। तीनों याद रहेगा। 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30 याद रहेगा। और आगे और बताना चाहता हूँ, देखो सॉरी, चलो आगे और बताना। देखो केबी हो गया, MB हो गया, जीबी हो गया। इसके बाद जीबी के बाद टीबी आता है। टीबी क्या होता है? टेराबाइट। ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 की पावर 40। टीबी के बाद पीबी आता है। पीबी क्या होगा? पेटाबाइट, 2 की पावर 50। उसके बाद ईबी आता है। ईबी का मतलब होता है हेक्साबाइट, 2 की पावर 60। ईबी के बाद आता है जेडबी। ईबी के बाद जेडबी 2 की पावर 70। जेडबी के बाद आता है वाईबी, 2 की पावर 80। याद रहेगा। एट्टाबाइट, YB बराबर एट्टाबाइट। ये क्या होगा? YB बराबर एट्टाबाइट, जेडबी बराबर जेट्टाबाइट, और ईबी बराबर एक्साबाइट, पीबी बराबर पेटाबाइट, टीबी बराबर
टेराबाइट, जीबी बराबर गीगाबाइट, एमबी बराबर मेगाबाइट, केबी बराबर किलोबाइट। याद रहेगा? चलो एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। चलो केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद देखो पूरा पूरा एक बार पूरा रिवीजन करता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन है। सबसे पहले बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, उसके बाद केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद पीबी, उसके बाद ईबी, उसके बाद जेडबी, उसके बाद वाई बी। ये हुआ पूरा फॉर्म, इसके अलावा आएगा ही नहीं। अब याद रखना बिट और बाइट में कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो बिट क्या हो गया, सबसे छोटी 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 2 की पावर 10 बराबर के बी, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 बराबर एम बी, 2 की पावर 30 बराबर जी बी, 2 की पावर 40 बराबर पी बी, पी बी मतलब कि पेटा, पेटा। इसी तरह हेक्सा, जेटा, एटा, सब इसी तरह चलेगा। याद रहेगा ना। चलो ठीक है, अब 4 मिनट का और वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कबोल, कबोल का एक वो आया था कि कबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, COBOL। इस कबोल का फॉर्म ये होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद बेसिक का वो याद कर लो, फुल फॉर्म लिख लो, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसका याद कर लो, फॉरटॉन, फॉरटॉन का होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, FORT हो गया फार्मूला ट्रांसलेटर, TRAN इसका है, देखो FOR फॉर ट्रांसलेशन, TRAN हो गया क्या है यहाँ से ट्रांसलेटर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ALGO को फुल फॉर्म एल्गोरिथम लैंग्वेज, HTML बहुत बार पूछा, HTML बहुत बार, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप HTML, HTTP ये दोनों बार कई बार पूछा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलो यहीं पर बाइंडिंग करते हैं, बाइंड अप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हो गया। एक WWW को फुल फॉर्म बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब। और एक चीज़ बताइए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, इसका भी लिख लीजिए, लो आ ही गया। तो इसका आविष्कार किसने किया, इस लैंग्वेज का आविष्कार बर बर बर्नर्सरी ने, ये बर्नर्सरी। चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए आज। तो चलो ठीक है, अगले अगले में आओगे तो आपको बता देता हूँ। तो वायरस पढ़ाऊँगा, एंटीवायरस और वायरस, और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नेटवर्क पढ़ाऊँगा, और उसका एक टॉपिक और पढ़ाऊँगा आपको, माइक्रो सॉफ्टवेयर, MS वर्ड। और तीसरा पार्ट है शार्ट की पढ़ाऊँगा, उसमें शार्ट की जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल M, कंट्रोल S, कंट्रोल V, कंट्रोल T हैं, तो उसको शार्ट की पढ़ा दूँगा। उसके बाद क्या कहते हैं, एक और थोड़ा सा है, क्या कहते हैं, लिब्रा ऑफिस पढ़ाऊँगा, उसमें से ढेर सारे पार्ट जो हैं वो उसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगले वीडियो में इसको ख़त्म कर दूंगा, और डाटा से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन बताऊंगा। चलो ठीक है, ओके। और आप लोग लाइक कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। और इतना बढ़िया आधा आधे 1 घंटे का वीडियो बना रहा है। देखो हमारे वीडियो में सबसे पहले आपको एक एक क्वेश्चन का कई क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बढ़िया से उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, थोड़ा सा मज़ा आएगा, समझ रहे हो आप ही को। चलो ठीक है, ओके। हर हर महादेव।